परमेश्वर के दैनिक वचन। पारंपरिक संस्कृति एवं अंधविश्वास के बीच में अनेक समानताएं हैं। केवल पारंपरिक संस्कृति में ही कई कहानियां, संकेत एवं स्रोत हैं। शैतान ने कई लोक कहानियों या इतिहास की पुस्तकों में कहानियों को गढ़ा है एवं आविष्कार किया है और लोगों पर पारंपरिक संस्कृति या अंधविश्वासी प्रसिद्ध व्यक्तियों के विषय में गहरे प्रभाव डाले हैं। उदाहरण के लिए चीन की 8 अमर हस्तियां जो समुद्र को पार करती हैं, जर्नी टू द वेस्ट, जेड सम्राट, नेज़ा कंकर्स द ड्रैगन किंग है और परमेश्वरों के प्रतिष्ठापन को ही लो। क्या ये मनुष्य के मनों में गहराई से जड़ नहीं पकड़ चुकी हैं? भले ही कुछ लोग इन सभी विवरणों को नहीं जानते हैं, फिर भी वे अब भी सामान्य कहानियों को तो जानते ही हैं और यही वह सामान्य विषय सूची है जो तुम्हारे हृदय एवं तुम्हारे मनों में चिपकी हुई है और तुम इसे भूल नहीं सकते हो। विभिन्न समयों पर इसके भिन्न भिन्न विचारों एवं जीवन दर्शनों को फैलाने के बाद ये ऐसी चीजें हैं जिन्हें शैतान ने बहुत लंबे समय पहले से मनुष्य के लिए निर्धारित किया था। ये चीजें सीधे तौर पर हानि पहुंचाती हैं और लोगों की आत्माओं को नष्ट करती हैं और लोगों को एक सम्मोहन के बाद दूसरे सम्मोहन में डालती हैं। कहने का तात्पर्य है कि जब एक बार तुमने इन चीजों को स्वीकार कर लिया है जो पारंपरिक संस्कृति, कहानियों या अंधविश्वास से उत्पन्न होती हैं, जब एक बार ये चीजें तुम्हारे मन में स्थापित हो जाती हैं, जब एक बार वे तुम्हारे हृदय में अटक जाती हैं, तो यह बस एक सम्मोहन के समान है। तुम उलझ जाते हो और इन संस्कृतियों, इन विचारों एवं पारंपरिक कहानियों के द्वारा प्रभावित हो जाते हो। वे तुम्हारे जीवन एवं जीवन पर तुम्हारे बाह्य दृष्टिकोण को प्रभावित करती है और साथ ही वे चीजों के विषय में तुम्हारे फैसले को भी प्रभावित करती हैं। इससे बढ़कर वे जीवन के सच्चे मार्ग के लिए तुम्हारे अनुसरण को भी प्रभावित करती हैं। यह वास्तव में एक सम्मोहन है। तुम कोशिश तो करते हो, परंतु तुम उन्हें झटक कर दूर नहीं कर सकते हो। तुम उन्हें चोट पहुंचाते तो हो, किंतु तुम उन्हें काट कर नीचे नहीं गिरा सकते हो। तुम उन पर प्रहार तो करते हो, किंतु तुम उन पर प्रहार करके नीचे नहीं गिरा सकते हो। क्या ऐसा ही नहीं है? हाँ। इसके अतिरिक्त जब मनुष्य को इस प्रकार के सम्मोहन में अनजाने में डाल दिया जाता है, तो वे अनजाने में शैतान की आराधना करना प्रारंभ कर देते हैं। अपने अपने हृदय में शैतान की छवि को बढ़ावा देते हैं। दूसरे शब्दों में वे शैतान को अपनी मूर्ति के रूप में और ऐसी वस्तु के रूप में स्थापित कर लेते हैं कि उसकी आराधना करें और उसकी ओर देखें। यहां तक कि उस हद तक चले जाते हैं कि उसके साथ उसी रीति से व्यवहार करते हैं जैसे वे परमेश्वर के साथ करते। अनजाने में ही ये चीजें लोगों के हृदय में हैं, जो उनके वचनों एवं कार्यों को नियंत्रित कर रही हैं। तुम अनजाने में इन कहानियों के अस्तित्व को मान लेते हो, उन्हें वास्तविक प्रसिद्ध व्यक्ति बना देते हो और उन्हें वास्तव में मौजूद वस्तुओं में बदल देते हो। अनभिज्ञता में तुम अवचेतन रूप से इन विचारों को और इन चीजों के अस्तित्व को ग्रहण कर लेते हो। साथ ही तुम अवचेतन रूप से दुष्टों, शैतान एवं मूर्तियों को अपने स्वयं के घर में और अपने स्वयं के हृदय में ग्रहण कर लेते हो। यह वास्तव में एक सम्मोहन है। क्या तुम लोग ऐसा ही महसूस करते हो? हाँ। क्या तुम लोगों के बीच में कोई ऐसा है जिसने धूप जलाई हो और बुद्ध की आराधना की हो? हाँ। अतः धूप जलाने और बुद्ध की आराधना करने का उद्देश्य क्या था? शांति के लिए प्रार्थना करना। क्या शांति के लिए शैतान से प्रार्थना करना बेतुका है? क्या शैतान शांति लाता है? नहीं। इसके विषय में अब सोच रहे हो? क्या तुम लोग पहले अनजान थे? हाँ। उस प्रकार का आचरण बहुत ही बेतुका, अज्ञानी एवं नौसिखिया है कि नहीं? शैतान तुम्हें शांति नहीं दे सकता है। क्यों?
शैतान सिर्फ यही विचार करता है कि किस प्रकार तुम्हें भ्रष्ट करे, और वह तुम्हें शांति नहीं दे सकता है। वह तुम्हें केवल एक अस्थायी राहत दे सकता है, परंतु तुम्हें एक प्रतिज्ञा करना होगा। और यदि तुम अपने वादे को तोड़ते हो या उस प्रतिज्ञा को तोड़ते हो जिसे तुमने उसके लिए किया है, तो तुम देखोगे कि वह तुम्हें किस प्रकार कष्ट देता है। तुमसे एक प्रतिज्ञा करवाने में वह वास्तव में तुम्हें नियंत्रित करना चाहता है। क्या वह नहीं चाहता है? जब तुम लोगों ने शांति के लिए प्रार्थना की थी, तो क्या तुम लोगों ने शांति पाई थी? नहीं। तुम लोगों ने शांति नहीं पाई थी, परंतु इसके विपरीत वह दुर्भाग्य, अंतहीन आपदाएं और विपत्तियों के पूरे समूह को लेकर आया था। सही मायने में कड़वाहट का असीम महासागर। शांति शैतान के अधिकार क्षेत्र के भीतर नहीं है, और यही सत्य है। सामंती अंधविश्वास एवं पारंपरिक संस्कृति के विषय में यह मानव जाति का परिणाम है।